लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुए, स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हुए, उनके पेरेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हुई। राइट टू एजुकेशन दे दिया तो एजुकेशन भी थोड़ा सा ठीक से दे दो। One who is responsible for the death of my brothers and sisters, उसको तो पनिशमेंट मिलना चाहिए। This is murder. All the sacrifices done by the students to answer an exam, and why? Why does it matter to me? Somebody in Rajasthan, somebody in Madhya Pradesh, somebody in Delhi committed suicide. Their family should matter. Why does it matter to me? Because we are part of the system, equally as much as others are. And when we ask for accountability, we mean it. So Dharmendra Pradhan istifa do. Dharmendra Pradhan istifa do. Dharmendra Pradhan istifa do. And this is the voice of India. And this is the voice of Goa. For what? For what? To have fair examination so that there should not be any leak. And that is what we are all demanding. And we have all seen what is happening in Delhi and how the protest is called off and what has happened in Delhi. We are all aware of this. ही जी वाट असा हो जो उजवाड असा आमच्या NGOचे नाव जावन असा उजवाड. And till today we never came out on the street. Till today we never came out on the street to have a protest like this, a peaceful protest like this. We always had street plays on environmental and other issues. Suicide prevention is a major issue. And when we heard that our youth are committing suicide because the failure of the system, we are broken. And therefore we are grateful that this huge number at Azad Maidan is a proof that we are not happy with what is going on. We are completely not happy. And that is the reason why we are here. And Uzwadacho आम्ही, we have to take a promise of this light. या उजवाडाचो promise घेऊन आम्ही प्रत्येक गोंयकार फुडें सरतले. We are going to create awareness and awareness on all the issues, especially when it comes to education. Because education is the entire system on which entire world, entire country of ours is dependent on. साफ तौर पर बच्चों की मांग है, किस तरह से इस मांग को आप देख रहे हैं? देखो क्या चल रहा है देश भर में, आपने देखा रहेगा कि प्रोटेस्ट चालू ही है। और जंतर मंतर पर कल के दिन पे सोनम वांगचुक सर को निकाल के अस्पताल में लेके गए और इसकी हम पूरी तरीके से निंदा करते हैं, क्योंकि वो पीसफुली हंगर स्ट्राइक करने के लिए बैठे थे। और जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है और जो अनलॉफुल तरीके से ये बीजेपी के सरकार ने उनको उठा के लेके गए, और आगे चल के ऐसा ही होगा तो क्या मतलब। सुबह को हमने देखा कि प्रोटेस्ट करते समय लाठीचार्ज हुई, लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुए, स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हुए, उनके पेरेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हुई, और खून बहा है, अपने बच्चों का खून बहा है, हमारे देश के नागरिकों का खून बहा है, जो एक सिंपल सा डिमांड कर रहे हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है, जो अकाउंटेबिलिटी कुछ भी नहीं दे रहे हैं, उनकी रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। और उसके हिसाब से उन्होंने रेजिग्नेशन देना चाहिए, नहीं तो ये आंदोलन जो आगे चल के और बड़ा हो जाएगा। इस पूरे आंदोलन को आपको नहीं लगता कि राजनीतिकरण करने की भी कोशिश की जा रही है? क्योंकि आज सीजेपी का मुद्दा था और यहाँ पर हमने देखा कि 39A भी हटाई है, तो क्या इसमें ये समझा जाए कि बच्चों की आड़ में यहाँ पर राजनीतिक रोटियां भी सेकने का काम किया जाए? नहीं, क्या चल रहा है देश भर में, गोवा में ही नहीं देश भर में बहुत सारे विषय है, और जो विषय लेके अभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो विषय तो है जो पेपर लीक का है, और जिसकी वजह से कितने स्टूडेंट्स ने अपना सुसाइड किया है और हमारे बच्चों की जानें गई हैं। और अगर हम ये स्टॉप करना, मतलब राजकारण होता रहेगा, लेकिन ये जो है हमारे साथ में जो अत्याचार हो रहा है होने नहीं देना चाहिए। और जहाँ तक आज गोवा में भी आपने देखा रहेगा कि अपनी ओर से लोग आए हैं, अपनी ओर से स्टूडेंट्स आए, जेनजीज आए हैं, और इसके आगे भी चल के आएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। थैंक यू। तो देखिए आज़ाद मैदान में हम मौजूद हैं, देखने के लिए भले ही ये नज़ारा आपको लग रहा होगा कि दिल्ली का जंतर मंतर, लेकिन आज गोवा भी दिल्ली के जंतर मंतर में तब्दील हुआ है। साफ तौर पर धर्मेंद्र प्रधान
जो शिक्षा मंत्री है उनके इस्तीफे की मांग यहाँ पर उठ रही है और लगातार बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर आए और ये चेतावनी भी दी है कि ये जो प्रोटेस्ट है वो केवल आज ही नहीं बल्कि गोवा के विभिन्न क्षेत्रों में जो है ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। सभी स्टूडेंट से बात करने की हम कोशिश करेंगे, किस तरह से वो इस पूरे प्रोटेस्ट को देखते हैं, क्या उनका कुछ कहना है, क्या कुछ समझ पा रहे हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक को अस्पताल में ले जाने के पीछे बार बार ये दलील दी जा रही है कि कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया था, लगातार उनका जो हेल्थ था वो डाउन हो रहा था और उस बीच आज जिस तरह से लाठीचार्ज हुई, हालांकि जेपी नड्डा ने मिलने के लिए बुलाया भी था जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्हें, और क्या बातचीत होती है, इसका क्या रुख निकलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन लगातार जो युवा है उनका क्रोध, आक्रोश जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इसी तरह से आज हमने देखा कि गोवा में कैंडल मार्च निकाला गया था और इन्होंने चेतावनी भी दी कि ये मार्च यही नहीं रुकने वाला, लगातार ये जारी रहेगा। आज हमने देखा कि बड़ी संख्या में यहाँ पर आप सभी आए थे, क्या मांग है आपकी, क्या लगता है आपको, क्यों ये प्रोटेस्ट? क्या मांगे? वी आर तो आस्किंग अ बेसिक राइट्स, वी आर आस्किंग फॉर अ फंडामेंटल राइट्स and something that our constitution has given us, but it's not getting delivered. So we are just asking the delivery boy कि भैया कब पहुंचेगा। आपने जो प्रोडक्ट भेजा था वो डैमेज्ड है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। सो आवर डिमांड इज़ वेरी सिंपल, आवर डिमांड इज़ राइट टू एजुकेशन दे दिया तो एजुकेशन भी थोड़ा सा ठीक से दे दो। एग्ज़ाम का कैलेंडर ठीक नहीं है, थोड़ा कैलेंडर फिक्स कर दो। पेपर्स लीक हो रहे हैं, लीक को कंट्रोल करो। एंड द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसको तो पनिशमेंट मिलना चाहिए। दिस इज़ मर्डर, वट एवर हैज़ हैपन इज़ रॉन्ग एंड आई नो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पोलिटिकल व्यूज़ दैट ईच वन ऑफ अस हैव, दिस इज़ रॉन्ग। एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आई नो फॉर अ फैक्ट देयर इज़ अ थियोरी कि हर साल में चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। एंड एग्जैक्टली 100 years before there was student protest that has happened and now also it's time for the youth to get up. So the government should know that if we can give them power, we can also take the power back. आपने कहा कि सोनम वांगचुक के लिए आप ये प्रोटेस्ट कर रही हैं, कहीं ना कहीं पोस्टर्स भी हमें देखने को मिला, लेकिन कोर्ट से तो आदेश आया था, लगातार उनका जो हेल्थ कंडीशन है वो गिर रहा है, तो ऐसे में अगर उन्हें उपचार के लिए लेकर जाया जा रहा है तो इसमें हर्ज क्या है? फोर्सफुल नहीं कर सकते आप। अगर आपको उनकी ओ माय गॉड, इतना ड्रामा, उनकी तबीयत की अगर इतनी फिक्र है तो व्हाई डोंट यू जस्ट लिसन टू देयर डिमांड्स एंड देन द प्रोटेस्ट विल बी ओवर। हंगर स्ट्राइक खत्म हो जाएगा जब डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इतना ड्रामा कि हमको उनकी तबीयत की फिक्र है एंड यू आर नॉट इवन लिसनिंग टू डिमांड्स, दिस इज प्योर हिपोक्रेसी। तो देखिए, गुस्सा तो साफ तौर पर है और दिख भी रहा है, जिस तरह से लगातार वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं। और देखा भी गया कि आज बड़ी संख्या में लाठीचार्ज भी हुआ। संसद का आज मॉनसून सत्र शुरू हुआ, बार बार सत्र को स्थगित करना पड़ा क्योंकि विपक्षी दल लगातार नीट पेपर लीक के मामले में अपनी आवाज़ जो है वो उठाता रहा है और आज पूरे इसी मांग से जो है संसद गूंज उठा। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आज हमने देखा कि यहाँ पर बड़ी संख्या में यूथ यहाँ पर आए हैं। अच्छा लगा कि अपनी मांग को उठाने के लिए कोई यूथ इकट्ठा होता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो आप यहाँ पर आज आंदोलन कर रहे हैं इसका कितना इफेक्ट होता है? और यहाँ पर आप लोगों ने जिस तरह से नारेबाजी भी की, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम पता है कि हमारा सरकार हमारा आवाज़ नहीं सुन रहा है, तभी तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू कीप इट गोइंग। अगर इफ़ वी गिव अप, दे आर गोइंग टू कीप डूइंग दिस। रिमेंबर all the revolutionaries in the past did not get freedom in one night. एक रात में हमको freedom नहीं मिला। So we have to keep this going, we have to keep it going. It's not going to be easy, it's going to be very difficult. We've seen how long it took for us to get freedom. And now these are our new colonizers. हमारा नया colonizer है who we have to get freedom from. So yes, it's going to be difficult. Yes, they are already not listening to us. But luckily right now we have the vote that is there. Of course we all know, हमको पता है vote चोरी के बारे में. लेकिन we should not give up. जो सोनम वांगचुक कर रहा है वो सही, ही इज फाइटिंग फॉर अ राइट कॉज। दूसरा है, मैं आई डोंट नो अभिजीत दिपके, आई नो ही इज नॉट सैट फॉर हंगर स्ट्राइक फॉर टू लॉन्ग, बट द कॉज दैट ही इज फाइटिंग फॉर इज राइट। सो दैट इज दिल्ली जाएंगे? या विल ट्राई टू व्हेन वी गेट टू। सम पीपल हैव ऑलरेडी गॉन टू दिल्ली। बहुत सारा थोड़ा हमारा गोयकार, some of our Goans have already gone to Delhi. If you have seen or so, it went viral
39A को स्क्रैप करने के लिए एक बैनर लगाया उधर। कारापुर वो भी गया। हमारा फातोड्डा का लोग है वो दोवाड़े हैं, वो एक वाड़ो है, उन लोगों ने भी गया उधर, उनका बैनर लिया। सो मैं नहीं बोल रहा है कि हमारा गोवा का लोग नहीं गया था, हमारा गोवा का लोग भी है उधर, लेकिन यानी कि अगर कुछ लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे तो यहाँ ये प्रोटेस्ट करते रहे। हाँ, ऐसे 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 लगातार ये जरूर कह रहे हैं कि भले हर किसी के लिए दिल्ली जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन दिल्ली ना जाके भी वो लगातार सोनम वांगचुक के लिए गोवा से ही अपनी आवाज उठाते रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे। साथ ही साथ एक पोस्ट कार्ड भी इन्होंने यहाँ पर दिखाया। इन्होंने कहा कि हर कोई जो भी लिखना चाहता है वो बिल्कुल साफ तौर पर दे दीजिए, और ये भी कहा गया है कि साफ तौर पर अब सिर्फ बात धर्मेंद्र प्रधान तक ही सीमित नहीं रहेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा चाहिए, क्योंकि लगातार ये मांगे जो हैं उठ रही हैं। 22 दिन तक सोनम वांगचुक भूखे रहे हैं, और आज जिस तरह से संसद मार्च करते हुए लाठीचार्ज की गई, आंसू गैस के गोले जो छोड़े गए, हालांकि बार बार पुलिस इस बात से इनकार करती रही है कि उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई लाठीचार्ज नहीं की, लेकिन जो वहां से वीडियो निकल कर आया उसमें साफ तौर पर दिख रहा था कि किस तरह से लाठियां भांजी गई। उसके बावजूद भी संसद मार्च तक ये जो यूथ है, जो आंदोलनकारी है, वो पहुंचते नजर आए। तो इसी तरह का आक्रोश आज गोवा में भी देखने को मिल रहा है, और ये यहीं पर नहीं रुकने वाला, जिस तरह से इन्होंने बता दिया है कि आगे भी लगातार जारी रहेगा। कैमरामैन मुदित के साथ राष्ट्र टीवी के लिए पूजा शर्मा।